Hello बच्चों, let's read this question. The question says the function of dense regular connective tissues. तो फंक्शन पूछ रहा है हमसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज का कि इलास्टिक रिक्वाइल करता है या बाइंडिंग एंड सपोर्ट करता है या इनकैप्सुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें या आर्टिकुलेशन होते हैं। इन चारों में से क्या फंक्शन है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज का। तो बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा जो कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर मैं कनेक्टिव टिश्यूज की बात करती हूं तो कनेक्टिव टिश्यू का काम ही क्या है, लिंक करना। ये क्या करता है, लिंकिंग का काम करता है और ये क्या करता है, साथ में सपोर्ट करता है बाकी ऑर्गन को। ये आपकी पैकेजिंग में काम करता है, लिंकिंग करता है एंड सपोर्ट्स टू अदर ऑर्गन्स। ये इसमें बाइंडिंग का काम करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, लिंकिंग का काम करता है, यही कनेक्टिव टिश्यू का काम है इसमें। अब यहाँ पे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो डेंस जो कनेक्टिव टिश्यू है ये आपके दो टाइप के आते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये आपके दो टाइप के आते हैं। एक आपका डेंस कनेक्टिव जो है वो रेगुलर टिश्यू है, एक आपका पहला आ जाता है डेंस कनेक्टिव, इसमें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहां पे दूसरा क्या आ जाएगा, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। अब ये दो चीजें आ गई इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, एक रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो ये आपका फर्दर जो है दो पार्ट में और डिवाइड होता है। एक आपका आ जाता है टेंडॉन्स आ जाते हैं, दूसरा इसके अंदर आ जाता है लिगामेंट। ये बात कर रहे हैं हम रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। ये डेंस इररेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यूज है ये आपका स्किन में प्रेजेंट होता है। तो अब हम करेंगे बात, यहाँ पे हमसे पूछा गया है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, तो यहाँ पे टेंडॉन आता है। और अगर मैं टेंडॉन की बात करती हूँ तो टेंडॉन आपका क्या करता है, ये बोन टू मसल का कनेक्शन करता है, बोन टू मसल्स का कनेक्शन करता है। और अगर मैं लिगामेंट की बात करती हूँ तो लिगामेंट आपका बोन टू बोन की कनेक्शन करता है। तो ये करता क्या है, ये बाइंडिंग का काम करता है। ये हमें चलने में आपका जो यहाँ पे कार्टिल, इसमें आपका जो चलने में ये मूवमेंट में हमें हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो इसका काम क्या हो गया, ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये हमें क्या करता है, ये दोनों की अगर मैं बात करती हूँ तो ये दोनों ही हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगर इसकी बात करती हूं तो ये स्ट्रेंथ, या हमें इसमें ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। और बहुत ज्यादा जो हमारी ये ज्यादा बहुत सारा स्ट्रेच को ज्यादा अलाउ नहीं करते, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेच रेजिस्टेंट बात करते हैं। ये आपका स्ट्रेच रेजिस्टेंट है, स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करता है लेकिन जो स्ट्रेच है, जो बहुत सारा खुला जो इसमें मूवमेंट है, वो बहुत सारी मूवमेंट होती है, इसी मसल्स की वजह से हम मूव करते हैं। लेकिन जो स्ट्रेच है इसमें वो कैसा है, रेजिस्टेंट है, उसमें वो उसको रेजिस्ट करती है, या हम यह कह सकते हैं कि डज नॉट अलाउ स्ट्रेच, ये ज्यादा उसमें स्ट्रेच को अलाउ नहीं करती। और ये हमें हेल्प कहाँ करती है, ये हेल्प करती है अगर ये आपका कहाँ प्रेजेंट है, बोन मसल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हमें ये बाइंड करती है, बोन और मसल्स में बाइंडिंग का काम करती है। तो ये आपका क्या है, बाइंड, ये आपका बाइंड्स करती है और साथ में सपोर्ट भी करती है, मूवमेंट को सपोर्ट भी करती है। तो हमारे पास हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है मिल गया कि ये क्या करता है, बाइंडिंग एंड सपोर्ट को क्या करती है, ये आपका जो डेंस रेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यूज है ये बाइंडिंग करती है। यानी कि जैसे आपके मूल इसमें बोन और मसल्स हैं या बोन और बोन है, उन्हीं की वजह से अगर ये आपस में इनमें
ये बाइंड नहीं कर पाते तो हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाता है। अगर हमारी बोन्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होती तो हम चल नहीं पाते। अगर बोन मसल्स के साथ है तो नहीं जुड़ी होती तो हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए इसका जो सही फंक्शन है वो है बाइंडिंग एंड सपोर्ट है। और अगर अब हम बात करते हैं इसमें इलास्टिक की, तो यहाँ पे पहले का है कि स्ट्रेच रेजिस्टेंट है, तो इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा इसमें नहीं होती है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। एनकैप्सुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं एनकैप्सुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स की यहाँ पे बात करती हूँ अपनी, इसमें जो आपका सी ऑप्शन है एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन, तो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? एनकैप्सुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ब्लड वेसल्स के सराउंड में कोई आपकी कोई लेयर जो आती है उसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। तो ऑफ कोर्स ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज तो आपके ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, बाइंड नहीं कर पाते हैं, या इसका मतलब है सराउंड द ब्लड वेसल्स। लेकिन ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को सराउंड नहीं करते हैं ये। एंड अगर बात करते हैं आर्टिकुलेशन की, तो आर्टिकुलेशन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर्टिकुलेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो आर्टिकुलेशन जॉइंट्स में होती है, जहां मूवमेंट जो होती है, जहां मूवमेंट आराम से कर पाते हैं इसमें, वो आपके जॉइंट्स में होती है। आर्टिकुलेशन की जो प्रोसेस है वो शो होती है जॉइंट्स में। तो यहाँ पे भी आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का ये फंक्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। किसका काम क्या है एक्चुअल में? ये काम है ऑप्शन बी, बाइंडिंग एंड सपोर्ट करना। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।